अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप सभी कैसे हो? सर्दी का मौसम है, सर्दी ज़्यादा हो रही है और मेरे ब्लॉग में आप सभी का वेलकम। ध्यान से देखना और कानों से अच्छी तरह से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कहना चाहती हूँ। थोड़ा सा किसी को बुरा लगेगा और जो समझने वाला है उनको नहीं लगेगा, जो समझ सकते हैं सबके लिए नहीं है। कुछ लोग हैं ऐसे जिनको समझना ज़रूरी है। मैं आपको उस चीज़ का परिचय देती हूँ, थोड़ा सा देखिए और ध्यान लगाकर सुनिए। देखिए ये कौन है? बाबा जोतराम, जो कि सभी जानते हैं। ब्यूटीफुल सभी। हाँ, लेकिन कुछ है भाई बहन जो कि नहीं जानते, जिसके बारे में नहीं पता है। तो मेरा थोड़ा सा बोलने का थोड़ा सा अलग है तरीका, आप उस पर मत जाना। ये देखना जोतराम बाबा और बहुतासीदार निरंजन बाबा है। ये बहुत कई साल पुरानी फोटो है। और देखो, ये देखिए महादेव जी, माता पार्वती और गणपति बाबा और ये कार्तिक। जिसको महादेव जी को तो हर कोई मानता है, सभी मानते हैं। जिसको नहीं पता उसको भी पता है। तो अब आप सुनिए। महादेव जी है जो कि पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता है, जिनके हाथ में सब कुछ है। ये सभी को देखते कौन क्या कर रहा है, किसके साथ क्या कर रहा है, मतलब किसके साथ कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, किसी चीज़ में छोड़ता नहीं है। महादेव जी के पास उनका सबका लिखा हुआ रखा है। तो वो इस चीज़ को ध्यान रखे, जो कि भोले बाबा सभी के सुनते हैं। ये भोले बाबा बिल्कुल भोले हैं, लेकिन इनको जब गुस्सा आता है ना, तब ये दिखाते इनको कितना गुस्सा आता है, सबको दिखा देते हैं ये। तो अब आप देखो। और ये देखिए बाबा जोतराम, जो कि इनके हाथ में डोर थमा रखी है। कुछ लोग हैं कि समझते हैं दुकान, मंदिर अनेकों है। अब इनकी कहानी सुनिए, अब मैं आपको बताती हूँ। देखो, अब जो बाबा जोतराम हैं, इनके बहुत मंदिर है। आप कहीं भी चले जाओ, बाबा हर जगह, मंदिर इनका हर जगह है। और महादेव जी का भी, भोले बाबा को भी सभी मानते हैं। सभी बाबा की करते हैं, जो भी मानता भी जिस तक जा रही है इनका संदेश जारी सॉरी जहाँ तक पहुँच रहा है इनका संदेश। पागल समझो या जिसको अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, जिसकी चाहे सोच होगी समझा। लेकिन मैं जैसी हूँ भाई, मैं वैसे ही बोल रही हूँ। नहीं, मुझे ज़्यादा इंग्लिश की नॉलेज है, तो मैं अपनी भाषा में बता रही हूँ। देखो, आप दुकान शहर में जाओगे, मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। आप है ना शहर में जाओगे, अनेकों दुकान है, एक दुकान नहीं है। एक दुकान पे जाएगा इंसान, जाएगा वहाँ देखेगा ये चीज़ कैसी है, मोल भाव करेगा नहीं, उसको ठीक लगेगा वो वहीं पर रुक जाएगा। आप देखो, कुछ लोग हैं कि इस दुकान पे नहीं, उसको ये चीज़ पसंद नहीं आई तो तीसरी दुकान पे चल गई। अगर एक है तो वो एक पे ही टिका रहेगा। ऐसा ही कुछ बाबा का मंदिर है। जैसे एक मंदिर होगा तो इंसान का वहाँ पर नहीं टिकाव बनेगा तो वो कहीं भी जाएगा। तो जो चीज़ उसको एक पर मिलेगी अच्छे से, वो चाहे कितनी दुकानों पर घूम ले, उसको हाँ कहीं मिलेगा, फर्क मिलेगा थोड़ा बहुत, कहीं महंगा कभी सस्ता। तो ये मत समझना ज़्यादा मैडम होंगी दादी बनगी नहीं, कुछ ऐसा। ये सिर्फ हमें समझाने का तरीका है। देखो, बाबा के मंदिर अनेक है और सभी मानते हैं, लेकिन जो चीज़ एक जगह वो चीज़ दूसरी जगह मिलेगी। फर्क थोड़ा या ज़्यादा इतना रहता है। तो आप देखो, जो इंसान आएगा, एक दुकान पे जाएगा,
जो कि करता धरता आप समझ लो बैठा रखा है। ये बाबा और डोर है किसके हाथ में? महादेव जी के हाथ में। जो ये तो सिर्फ हिसाब करते देखते हैं कौन कैसा और कैसे भाव तोल क्या कर रहा है। तो मेरे सिर्फ समझाने का अर्थ इतना ही है। तो आप देखिए मंदिर है, वो दुकान वाला भी परेशान हो जाएगा। वो भी जैसे वो कम तेज वो करवाएगा, वो अच्छे से देता है। उसको इस चीज़ का कोई वो नहीं है। उसको कभी थोड़ा सा लालच आ जाता है ज़्यादा कम करने का। तो ये फर्क समझो। वो करवाने की कोशिश करेगा। तो देखिए जैसे दुकान वाले के साथ बिगड़ जाती है ना, वो उसके जैसा वफादार कहीं नहीं मिलेगा। वैसे ही देखिए मंदिर की बात। मंदिर पे अच्छे से जो जिसको समझना है वो समझ सकता है। जैसे वो दुकान से हटता है, उस पर कैसे कैसे आरोप लगा देता है। अरे ये तो उसके साथ में देखा, क्योंकि न दुकान वाला तो उसको भगा देगा, उसको बोल देगा यहाँ से जा, तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो फिर जलन, अरे बाप रे, इतनी इतनी ज़्यादा जलन, कितनी कैसे कैसे आरोप लगाते हैं। वो तो वैसा है, औरत के पास खड़ा था, वो तो औरत से बतला रहा था, उसको तो इसके साथ में चक्कर है, वो तो ऐसा है वैसा। अरे तुम अपने कर्म देखो, तुम क्या हो? तुम्हारी सोच इतनी घटिया है, इतनी ऐसी गिरी हुई सोच हो गई है। कब तो तुम देखो, अब मंदिर है, अब बीत जाएगी बाबा का मंदिर, आप जहाँ भी कहीं चले जाओ। जैसे तुम्हें दुकान का ये कहने का मेरा तरीका लगता है, मंदिर कितने मंदिर पर तुम धक्के खा लो, जो चीज़ तुम्हें शुरू में मिल गई ना वो कहीं नहीं मिलेगी। और बदनाम करने में कितना जोर लगा। अरे पहले अपनी सोच को ठीक करो, अपनी सोच को करो सही। वो बाबा जोधराम बाबा, ये देखिए ये जोधराम बाबा, ये करता धरता है। जो डोर पकड़ी हुई है महादेव जी ने, इनके हाथ में है। देखिए इनको सभी मानते, सभी पूजते हैं, और ये सभी को देख रहे हैं। और ये देखे भोले बाबा, जो कि इनको सब पता है कौन किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है और क्या कर रहा है। तो आप देखिए, दुकान मत समझिए, भगवान को भगवान ही समझिए। मेरे सिर्फ कहने का तरीका थोड़ा सा अलग था। जो जिसको पूजता है, जिस भगवान का पूजता है पूजिए, और जिस बाबा को मानता है कहीं भी जाता है जाइए, लेकिन ये दूसरों पर आरोप लगाना छोड़ दीजिए। ताकि आप ये समझते हो कोई नहीं देख रहा। अरे आप जिसको पूज रहे हो, जिसको मानते हो, आप किसी को भी मानते हो, वो तो देख रहा ना आपकी, आप दूसरे के प्रति आपके अंदर इतनी ईर्ष्या भरी हुई है कि आप अपनी लिमिट सब कुछ क्रॉस कर चुके हो। तो ये अच्छा नहीं है। तो आप समझोगे, अरे एक समझ लेना आप किस पर क्या आरोप लगा रहे हो। ये उस पर नहीं, ये आप खुद पर नहीं लगा रहे। आपकी सोच, जिसकी सोच इंसान की गिर जाती है ना, घटिया हो जाती है, वो ही दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता है। सभी लोग सभी एक से नहीं है, सभी एक जैसे नहीं है। बहुत अच्छे हैं भाई बहन, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों की इतनी नीच हरकत है, इतनी घटिया हरकत है, वो बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो आप थोड़ा महादेव जी पर ध्यान दीजिए और अपनी पूजा पाठ पर ध्यान दीजिए। दूसरों के पीछे वक्त मत बर्बाद कीजिए। कोशिश तो बहुत ज़्यादा कर रखिए। तो आप है ना थोड़ा सा, आपकी जो भी हरकतें हैं ना, सारी हरकतें आपकी, सब हरकतें जो भी जिसके साथ करता है, ये नहीं है कोई हमारे साथ कर रहा है, किसी के साथ जो कुछ भी करता है सब ऊपर वाले के उसमें लिखा हुआ है। सब कुछ देखते, ये देख रहे, आप क्या समझते? अरे मंदिर यहाँ नहीं और कहीं मंदिर, अरे जाओ जहाँ पर तुम्हें मिठाई जो अच्छी लगेगी ना, जो स्वाद आएगा मिलेगा, कहीं नहीं मिलने वाला। जहाँ पर मिलेगा, मंदिर अनेक है, भगवान भी अनेक है। मंदिर हर जगह है और भगवान भी हर जगह है, लेकिन मानने की मेरा बस यही तक है। जिसको भाई अच्छा लगे लाइक कर देना, और अच्छा लगे
पसंद आए तो कमेंट कर देना, और जिनको नहीं आए उनको तो वैसे ही देखकर आग लग जाएगी, तो उनके तो मुझे कुछ कहना नहीं है। बस वो थोड़ा सा अपने दिमाग को, हाँ एक बात और कहना चाहती हूँ उनको, मैं बाय यही करूँगी, जो लोग रोते थे आकर 1-1 रुपये हम ऐसे आए थे, हम वैसे आए थे, अब वो ऐसे आरोप लगा रहे। कोई नहीं देख रहा, सब ऊपर वाला देख रहा है, तुम्हारा पूरा हिसाब लिखा हुआ, ये कुछ नहीं कहेगा। ये तो सिर्फ क्या है, मैं दुकानदार नहीं बना रही हूँ, कभी आप हंसो देखकर, अरे हंस लेना, सिर्फ मेरा है ना समझाने का तरीका अलग था। दुकानदार मालिक अलग होता है, और जो बैठा देता वो करता करता। तो देखो महादेव जी पर ध्यान देना, भोले बाबा है, भोले है, देखने में भोले है और वैसे भी भोले, वो हर सबकी समस्या समझते हैं। लेकिन है ना, परीक्षा हर किसी की नहीं लेते, परीक्षा उसी की लेते हैं जो उनके दिल के बहुत करीब होता है, सिर्फ उसकी परीक्षा लेता है। जो पार हो जाता है वो सब कुछ, जो बीच में ही टूट जाता है वो कुछ नहीं। तो आप खुश हो। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। बोलो जितना होना है, तो आप खुश होइए। और सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। अब मेरा ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। बाय।